Dear students, my name is Devaram Prajapat. Welcome to Anand Institute YouTube channel. In previous video, we discuss our agriculture practices. इसके अंदर हमने जो हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसकी कौन कौन से प्रैक्टिसेस होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पॉइंट है 5, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो हमने देखा था कि जब किसान फसल बोता है उसके बाद उसे सिंचाई करता है, सिंचाई करने के बाद जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। उसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो किसान क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, अपनी फसल की रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। सुरक्षा करने में वो कई प्रकार के जो साधन होते हैं उनका यूज करता है। तो उसमें कई प्रकार के, जैसे गाय भैंस वगैरह अंदर घुस जाती है खेत के अंदर, तो किसान क्या करता है, उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए वीड्स जो होते हैं, जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, जो हमारे खेत में उग जाती है, जो क्या करती है, फसल के साथ साथ उगती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। वीड्स मतलब होता है खरपतवार। अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स की डेफिनेशन नहीं हो सकती कि अनवांटेड प्लांट, यानी जो न चाहने वाले प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, जो उस फसल के साथ साथ उग जाते हैं, एंड प्रिवेंट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रीचिंग द क्रॉप प्लांट्स, और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस फसल के लिए लाभदायक होते हैं उनको उस फसल तक जाने से रोकते हैं, जिससे हमारी फसल क्या हो जाती है, फसल कम उगती है और हमें पैदावार कम मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है आफ्टर राइपिंग ऑफ क्रॉप्स, जब फसल पक जाती है, राइपिंग का मतलब होता है पकना, जब फसल पक जाती है, फार्मर कट देम, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट। इसका मतलब है कि जब फसल पक जाती है तो किसान क्या करता है, उस फसल को काटता है। इस फसल के काटने को क्या बोलते हैं, हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। व्हेन द क्रॉप राइप्स इट इज आइदर टेकन आउट फ्रॉम द रूट्स, जब किसान के फसल पक जाती है तो किसान क्या करता है, या तो उस फसल को जड़ से उखाड़ देता है और कट फ्रॉम नियर द रूट्स, या उसको अपनी जो उसकी जो रूट होती है उसके पास से निकाल देता है या उसको पास से कट कर देता है। टुडे मोस्ट फार्मर्स, आजकल जो ज़्यादातर किसान होते हैं, यूज हार्वेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं फॉर कटिंग द क्रॉप्स, उस फसल को काटने के लिए। 2 टाइप्स फॉर कटिंग द क्रॉप, यानी कि फसल काटने के दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है हार्वेस्टिंग बाय सिकल, यानी कि जो हंसिया होता है, आपने देखा होगा कि गाँवों में अधिकतर इसी का यूज होता है, क्योंकि गाँव में खेत जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे किसान क्या करते हैं, हंसिए से मजदूर ला के उसको फसल को कटाते हैं। और दूसरा जो सेकंड होता है हार्वेस्टिंग बाय हार्वेस्टर मशीन। अब जिस किसान के पास ज़्यादा बड़े खेत है, जो अपना काम हंसिए से नहीं कर सकता, वो क्या करता है, लार्ज यानी बड़े पैमाने पर फसल की कटाई करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए किसका यूज करता है, हार्वेस्टिंग मशीन का यूज करता है, हार्वेस्टर मशीन इसका यूज करता है। तो किसान जब फसल पक जाती है तो उसके बाद उसको काटता है, और काटने के बाद जो अगला स्टेप क्या करता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि जब किसान की फसल कट जाती है, द क्रॉप इज केप्ट फॉर ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर। फसल को काटने के बाद किसान क्या करता है, उस फसल को धूप में रख देता है, फॉर ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर, उस फसल के अंदर से नमी, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी निकालने के लिए या सूखने के लिए उसको रख देता है। आफ्टर ड्यूरिंग, इसके बाद इट्स ग्रेन आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द चेप, यानी कि जब फसल हमने काटी है उसके बाद उस फसल से दानों को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। फार्मर ऑफ स्मॉल फील्ड, यानी कि जिस किसान के पास खेत छोटा होता है या उससे फसल कम होती है, थ्रो द मिक्सर फ्रॉम ए हाइट, वो क्या करता है, अपनी जो मिक्सर होता है फसल और भूसे का, उसको एक हाइट सो दैट द वाइन बिलो, हाइट से यानी कि ऊंचाई से गिराता है, जिससे क्या होता है, अवे द लाइटर चेप, जो भूसा होता है वो हल्का होता है, तो वो क्या करेगा, हल्का होने की वजह से थोड़ा दूर जाके गिरेगा, एंड द हैवियर ग्रेन फेल डाउन, और जो ग्रेन होगा, अनाज का दाना होगा, वो हैवी होता है और वो वहीं पे नज़दीक गिरता है। सेकंड है फार्मर्स ऑफ लार्ज फील्ड, यानी कि जिन किसानों के पास खेत बहुत लंबा है या बहुत लंबा चौड़ा है, डू दिस वर्क बाय कंबाइनिंग मशीन, वो क्या करते हैं, अब इस थ्रेसिंग के लिए कंबाइनिंग मशीन का यूज करते हैं। देयर थ्रेसर विच इज फास्टर, जो कि अपना काम बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। इसके बाद जैसे ही फसल कट जाती है उसके बाद थ्रेसिंग हो जाती है, यानी कि भूसे के अंदर से दाना अलग कर दिया जाता है। उसके बाद किसान को क्या करना पड़ता है, उस दाने को स्टोर करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका
स्टोरेज, यानी कि जो फसल कट गई है उसका भंडारण करना, स्टोर करना। आफ्टर थ्रेसिंग द फार्मर ब्रिंग द ग्रेन फिल्ड इन द बैग। जब थ्रेसिंग हो जाती है, थ्रेसिंग होने के बाद क्या करता है किसान, अपनी जो ग्रेन होता है यानी अनाज के दाने जो होते हैं उनको बैग्स के अंदर फिल करता है, भरता है। एट होम, अपने घर पर, एंड कलेक्ट द चैप फॉर फीडर, और जो भूसा होता है उसको अपने जो पशु होते हैं उनके लिए रखता है। ही स्टोर्स द ग्रेन विच ही हैड ब्राउट। अब वो क्या करता है, किसान अपने घर पे जो फसल उसने खेत से घर पे लाई है उसका स्टोर करता है। ही केप्ट द ग्रेन ऑफ रिक्वायरमेंट क्वांटिटी, यानी कि उस किसान को जितनी फसल की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उसके खाने की आवश्यकता होती है उसको अपने घर पे रखता है। एट होम एंड रेस्ट ही सेल इन द मार्केट, और जो बची हुई होती है उसको मार्केट में बेच देता है। डिफरेंट मेथड आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन, यानी कि हम जो स्टोर किया हमने अनाज उसको कई टाइप से यानी कई मेथड से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, नमी से बचा सकते हैं। इंसेक्ट, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं। माइस, चूहे, एंड माइक्रोब्स, यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे भी हमको फसल को बचाना चाहिए। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन स्टोर हाउस कॉल्ड साइलो, यानी कि जो फसल ज़्यादा मात्रा में होती है, अनाज ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको बड़े से भंडारण किया जाता है, बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर उसको भंडारण किया जाता है। इज स्टोर हाउस कॉल्ड साइलोज। तो उन स्टोर हाउस को, भंडारण जो होते हैं, भंडार गृह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, साइलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कि डेफिनेशन ऑफ साइलो। तो साइलो की ये डेफिनेशन पूरी यहाँ से हमको लर्न करनी है। अब है तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से किसान अपनी फसल बीज बोने के बाद से किस तरह से भंडारण तक ये स्टेप करता है जिससे उसकी फसल अच्छी होती है और वो अपने घर पे लाता है। तो नेक्स्ट इस चैप्टर का आगे जो टॉपिक है क्रॉप एंड इन्वायरमेंट। अब जो फसल और हमारा वातावरण है वो एक दूसरे पर किस प्रकार से डिपेंड करते हैं, यानी कि क्रॉप से हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो क्रॉप एंड इन्वायरमेंट, यानी क्रॉप और इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, फसल और पर्यावरण के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो फर्स्ट है क्रॉप डायरेक्टली अफेक्ट द एनवायरनमेंट विच आर फॉलो। जो फसल होती है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट है द इन्वायरमेंट गेट्स क्लीन फ्रॉम क्रॉप इन सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ अगर फसल होगी, क्रॉप होगी, तो हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, क्लीन होगा और साफ सुथरा होगा। क्रॉप हेल्प टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। क्रॉप जो होती है वो एटमॉस्फेयर का जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेंटेन करने में अहम पार्ट प्ले करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो दो प्रकार की गैस होती है, जो प्लांट्स जो होते हैं जो ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं और CO2 गैस को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो ये प्लांट्स होते हैं उस गैस को कंट्रोलिंग करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्रोडक्ट द अपर फर्टिलाइजर लेयर ऑफ सोइल। ये जो मिट्टी की यानी कि ज़मीन की जो अपर लेयर होती है, फर्टिलाइजर जो उपजाऊ वाली सतह होती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टॉर्म, तूफान, वाइंड से यानी कि हवा, एंड फ्लूड यानी बाढ़। इनसे उस जो अपर फर्टिलाइजर लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। रेड्यूस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ये जो क्रॉप होती है वो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि कुछ हद तक कम करते हैं। प्रोवाइड लाइफ एंड सेफ्टी टू एनिमल्स। ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको लाइफ और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था क्रॉप एंड मैनेजमेंट ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।